everyone, welcome to the channel. Today we are going to study one of the most important topics of English grammar for SSC exams. Noun. ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एरर डिडक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट जैसे क्वेश्चंस हम एग्जाम में देखने को मिलते हैं इस टॉपिक से. So watch this video till the end because I will also share the important rules, unique tricks and previous exam based examples. सबसे पहले हम देखते हैं कि नाउन क्या होता है. तो एक चीज हमेशा हमें याद रखनी है कि जिसको नाम दिया जा सकता है वो नाउन कहलाता है. ठीक है, जिस भी चीज को हम नाम दे सकते हैं वो हमारी क्या होती है, नाउन होती है. तभी हमने स्कूल में हमेशा से क्या पढ़ा है कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड्स. ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. रमेश इज वॉचिंग अ मूवी. यहाँ पे रमेश क्या है, पर्सन का नाम है. स्केल इज यूज्ड टू मेजर हाइट. स्केल क्या है, थिंग का नाम है. न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. न्यू दिल्ली क्या है, प्लेस का नाम है. स्टील इज द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रीज. स्टील क्या है, थिंग का नाम है. तो यहाँ पे रमेश, स्केल, दिल्ली, स्टील एक्सेट्रा ये सब क्या है, हमारे नाउन्स हैं. एक चीज जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट नाउन के तौर पे काम करते हैं. सिंपल भाषा में अगर हम बोले तो किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन होता है. To identify a noun in a sentence, we ask WH question words. किसी भी सेंटेंस में नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम WH क्वेश्चन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं. What, who, whom. ठीक है, तो जब भी हमें किसी सेंटेंस से who का आंसर मिलता है वो हमारा क्या होता है, सब्जेक्टिव केस होता है. अगर हमें किसी सेंटेंस से whom का आंसर मिलता है तो वो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है. चलिए अभी ना हम एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं. राम इज राइटिंग अ लेटर. ठीक है, तो हु इज राइटिंग अ लेटर, हु का आंसर क्या आ रहा है, हमारा राम. इसका मतलब हमारा राम क्या है, सब्जेक्टिव केस है. राम हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है. राम इज राइटिंग व्हाट, राम क्या लिख रहा है, तो हमें क्या का आंसर, व्हाट का आंसर हमें क्या मिल रहा है, लेटर. यानी कि लेटर जो है वो हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है. लेट्स फर्दर मूव ऑन द काइंड्स ऑफ नाउन. सबसे पहला हमारा आता है कॉमन नाउन. अ कॉमन नाउन इज अ generic name for a person, place or a thing in a class or a group. Simple language में हम बोले तो common noun is a name of a class of a person, place or thing. Common noun is not capitalized unless it either begins a sentence or appear in a title. हम सबको पता है कि common noun को कभी भी हम क्या नहीं करते, कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखते हैं जब तक कोई सेंटेंस बिगिन ना हो रहा हो या फिर जब तक वो किसी टाइटल का नाम ना हो. एग्जाम्पल में नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, मैन, वुमेन, गर्ल, बॉय, स्टूडेंट, सिटी, स्टेट, कंट्री, एयरलाइन, बिल्डिंग्स. ठीक है, तो ये इसके एग्जांपल्स हैं. नेक्स्ट हमारा आता है प्रॉपर नाउन. अ नेम यूज्ड फॉर एन इंडिविजुअल पर्सन, प्लेस और ऑर्गेनाइजेशन स्पेल्ड विद एन इनिशियल कैपिटल लेटर. तो हम सबको पता है कि प्रॉपर नाउन में क्या होता है, किसी स्पेसिफिक नेम के बारे में बात होती है. वो स्पेसिफिक नेम किसी भी चीज का हो सकता है. किसी पर्सन का स्पेसिफिक नेम हो सकता है, किसी प्लेस का स्पेसिफिक नेम हो सकता है, किसी थिंग का स्पेसिफिक नेम हो सकता है. और प्रॉपर नाउन को हम क्या करते हैं, हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं. Let's further move on the other types. तो अब हम पढ़ने वाले हैं कॉन्क्रीट नाउन के बारे में. ये हमारे लिए थोड़ा सा न्यू है क्योंकि इसे हम अपने स्कूल्स में नहीं पढ़ते हैं. तो बेसिकली कॉन्क्रीट नाउन होता क्या है, अ नाउन विच इज इन इट्स फिजिकल एग्जिस्टेंस. मतलब एक ऐसा नाउन जो जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती हो, जैसे कि जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम टेस्ट कर सकते हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे हम स्मेल कर सकते हैं, जिसे हम सुन सकते हैं, हेयर कर सकते हैं. तो कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, ये सभी के सभी किसके अंडर आते हैं, कॉन्क्रीट नाउन के अंडर आते हैं. यहाँ पे एग्जांपल्स हमें दे रखे हैं. नेक्स्ट हमारा आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, अ नाउन दैट हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस. ठीक है, जिसकी कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, जिसे सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, ओनली फील कर सकते हैं. इट कैन बी एन आइडिया, इट कैन बी एन इमोशन, इट कैन बी अ फीलिंग. ठीक है, एग्जाम्पल्स हमें यहाँ पे दे रखे हैं जैसे कि सक्सेस, लव, फेलियर, हेट और पेशेंस एंड सो ऑन. ठीक है, अब हम जानेंगे द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्क्रीट नाउन एंड द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कैसे ये एक दूसरे से अलग हैं. ठीक है, जैसे कि कॉन्क्रीट नाउन के अंडर हमारा आता है पार्टनर. ठीक है, पार्टनर का एक क्या होता है, फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, उसे हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं. ठीक है, और वहीं पार्टनरशिप, पार्टनरशिप को हम क्या नहीं कर सकते हैं, हम ना उसे देख सकते हैं, ना हम उसे स्मेल कर सकते हैं, ना हम उसे सुन सकते हैं, ना हम उसे टच कर सकते हैं. ये क्या है, ये एक फीलिंग है और ये एक इमोशन है. ऐसे ही हमारे और एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि मोबाइल फोन, फ्रेंड, टीचर, अडल्ट. तो ये सारे क्या होते हैं, हमारे कॉन्क्रीट नाउन होते हैं. और यही पार्टनरशिप, मोबिलिटी, फ्रेंडशिप, नॉलेज, अडल्टहुड, ये सब हमारे क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं. ये हमारी क्या होती है, फीलिंग्स, इमोशंस और आइडियाज होते हैं. नेक्स्ट हम चलते हैं कलेक्टिव नाउन पे. बेसिकली कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है कलेक्शन, किसी भी चीज का कलेक्शन. ठीक है, तो अ नाउन दैट डिनोट्स अ कलेक्शन ऑफ अ पर्सन और अ थिंग दैट टेक्स एज अ होल और अ यूनिट. It mainly includes a group or a category of a similar items. ठीक है, किसी भी सिमिलर आइटम्स का कोई ग्रुप या कैटेगरी, उससे हम क्या कहते हैं, कलेक्टिवली उसे हम क्या बोल देते हैं, कलेक्टिव नाउन. इट कैन बी बोथ सिंगुलर और प्लूरल. तो कलेक्टिव नाउन जो होती है वो हमारी दोनों तरीके की होती है, वो सिंगुलर भी होती है, वो प्लूरल भी होती है. ठीक है, तो यहाँ पे हमें कलेक्टिव नाउन को वाइडली एक्सप्लेन किया गया है जैसे कि अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स जिसे हम गैंग कहते हैं, अ ग्रुप ऑफ बीज जिसे हम स्वान कहते हैं, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर जिसे हम क्या कहते हैं, आर्मी कहते हैं, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जिसे हम क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं, एंड सो ऑन. ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं.
नेक्स्ट हमारा आता है मटेरियल नाउन, अ नाउन विच इंडिकेट्स अ रॉ मटेरियल और अ सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग आर मेड। ठीक है, मटेरियल नाउन वो होते हैं जिनमें हमें किसी मटेरियल के बारे में बताया गया जिससे कोई सब्सटेंस या थिंग क्या होती है, बनी होती है। एग्जाम्पल हमें यहाँ पे दिए गए हैं आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉटन, ब्रास। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे काउंटेबल नाउन के बारे में। ठीक है, ये ऐसी नाउन्स होती हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन्स इज यूज्ड फॉर थिंग्स एंड वी कैन काउंट यूजिंग नंबर्स। इन्हें हम नंबर्स की हेल्प से क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। दे हैव अ सिंगुलर एंड अ प्लूरल फॉर्म। इनके पास सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों एग्जिस्ट करती हैं। द सिंगुलर फॉर्म कैन बी टेकन एज अ डिटर्मिनर ए एन बिफोर इट। ठीक है, तो सिंगुलर फॉर्म्स के पहले हम क्या कर सकते हैं, ए और एन का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स यहाँ पे हमें दिए गए हैं। नेक्स्ट हमारे आते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स वो होती हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नंबर्स, बट अनकाउंटेबल नाउन्स कौन सी होती हैं, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ नंबर्स। दे मे बी द नेम फॉर द एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और क्वालिटीज। ठीक है, तो ये किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और क्वालिटी का नाम होते हैं जिन्हें क्या होता है, काउंट करना पॉसिबल नहीं है, या फिर ऐसी चीजें जो बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होती हैं तो उन्हें काउंट करना इम्पॉसिबल होता है। एग्जाम्पल्स यहाँ पे हमें दिए गए हैं टी, शुगर, वाटर, एयर, राइस, लव, कॉपर, एक्सेट्रा। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ नाउन टू आइडेंटिफाई एरर। ठीक है, अब हम कुछ फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, नाउन के कुछ ऐसे फंक्शंस के बारे में जो हमें हेल्प करेंगी एरर्स को आइडेंटिफाई करने में। तो पहला हमारा फंक्शन है इट इज एक्ट एज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये क्या करता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करता है। कौन, नाउन। नाउन हमेशा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करता है। सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हमारे क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं। राम हेल्प्ड मोहन, यहाँ पे राम हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, मोहन हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, नाउन हो गए। सेकंड है हमारा इट इज यूज्ड आफ्टर अ प्रीपोजिशन। ये हमेशा प्रीपोजिशन के बाद यूज होता है। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि प्रीपोजिशन के बाद में क्या होता है, ऑब्जेक्ट का होना जरूरी होता है। और ऑब्जेक्ट हमारे क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट हमारे नाउन होते हैं। प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट का होना क्या होता है, मैंडेटरी होता है। एग्जाम्पल हम देखते हैं, ही सेड टू राम ही इज फॉन्ड ऑफ टी। यहाँ पे हमारा टू और ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद में हमने ऑब्जेक्ट का यूज किया है, बेसिकली हमने नाउन का यूज किया है। थर्ड टाइप है हमारा इट इज यूज्ड विद आर्टिकल्स एंड एडजेक्टिव्स। नाउन को हम आर्टिकल्स और एडजेक्टिव के साथ भी देखते हैं, उनको नाउन को आर्टिकल्स और एडजेक्टिव के साथ भी यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, ही इज अ स्टूडेंट, यहाँ पे ए हमारा क्या है, आर्टिकल है, और स्टूडेंट क्या है, हमारा नाउन है। तो हमने आर्टिकल के साथ यहाँ पे क्या यूज किया है, नाउन को यूज किया है। इज अ गुड बॉय, बॉय की क्या बताई गई है, क्वालिटी बताई गई है, यानी गुड हमारा क्या है, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद में हमने क्या यूज किया है, नाउन को यूज किया है। नेक्स्ट हम जानने वाले हैं नाउन सफिक्स के बारे में। अब इसके बारे में हमें जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि एसएससी एग्जाम में सेंटेंस क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, बट कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, हमें वर्ड्स पूछ लेता है, वर्ड्स देकर पूछ लेता है कि वो नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, तो क्या है। तो हम वर्ड को देख के कैसे पहचाने कि दैट पर्टिकुलर वर्ड इज अ नाउन। तो हमारे पास ये ट्रिक है। तो किसी भी वर्ड के सफिक्स में अगर हमें एनईएस जैसे कि काइंडनेस, हैप्पीनेस, SION, TION, एग्जामिनेशन, कंपटीशन, ENC, EANC, एक्सपीरियंस, अलायंस, हुड जैसे कि चाइल्डहुड, ब्रदरहुड, तो किसी भी वर्ड के बाद में अगर हमें ये सफिक्स देखने को मिल रहे हैं, मतलब कि वो वर्ड हमारा क्या है, नाउन है। कुछ और सफिक्स है हमारे, जैसे कि मेंट हुआ, पार्लियामेंट, इंप्रूवमेंट, डॉम हुआ, फ्रीडम, किंगडम, ITY, IST, एनिमिटी, फ्रेंच, फेमिनिस्ट, शिप हुआ हमारा जैसे कि फ्रेंडशिप और मेंबरशिप। तो ये कुछ हमारे ऐसे सफिक्स हैं जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो वर्ड है वो नाउन है या नहीं है। इसी के साथ हमारा नाउन का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है खत्म। लेट्स फर्दर मूव ऑन विद द PYQs ऑफ SSC एग्जाम। तो अब हम करते हैं हमारे PYQs। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे और फिर हम रीड करके ये देखेंगे कि हमें कौन सा पार्ट जो है वो थोड़ा अटपटा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ABCD 4 पार्ट दिए हुए हैं। ठीक है, रीडिंग इज नो लॉन्गर पॉपुलर among the youthful of India as the influence of the internet has taken over a very important and active hobby। और हमारा D पार्ट है नो एरर। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि ये जो B पार्ट है हमारा अमंग द यूथफुल ऑफ इंडिया, इसमें जो ये यूथफुल है ये हमें क्या लग रहा है, थोड़ा अजीब लग रहा है, मतलब पढ़ने में थोड़ा अजीब लग रहा है, अमंग द यूथफुल ऑफ इंडिया। तो हम चेक करेंगे इसके पास वाला वर्ड द। अब हमने क्या देखा है कि आर्टिकल के बाद में हमेशा क्या आता है, नाउन आता है, बट यहाँ पे द के बाद में क्या यूज़ किया गया है, यूथफुल यूज़ किया गया है। अब एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नाउन के बाद में हम कुछ सफिक्स का यूज़ करते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि वो वर्ड नाउन है या नहीं है। वैसे ही अगर किसी वर्ड के सफिक्स के बाद में फुल देखने को मिलता है या फिर किसी वर्ड के सफिक्स के बाद में हमें लेस देखने को मिलता है, तो वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे होते हैं एडजेक्टिव्स। ओके, तो यहाँ पे हमें यूथफुल हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, तो यूथफुल इज द एडजेक्टिव।
और हमने क्या देखा कि आर्टिकल के बाद में क्या आता है, नाउन आता है, यानी कि एरर हमारा जो है वो किसमें है, बी पार्ट में है, राइट। तो अब हमारा सवाल है कि अगर यूथफुल गलत है तो सही आंसर क्या होगा। तो यूथफुल हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, तो अगर हमें इसे नाउन बनाना है तो यहाँ पे करेक्ट जो होगा वो क्या होगा, यूथ होगा। ओके, लेट्स फर्दर मूव ऑन द सेकंड क्वेश्चन। क्रिटिसिज्म ऑफ टेलीविजन ऑफन, जो आलोचक होते हैं टेलीविजन में, फोकस ऑन द प्रीवेलेंट ऑफ, वो अक्सर फोकस करते हैं वायलेंस इन टुडेज प्रोग्राम, वो अक्सर फोकस करते हैं जो आजकल के ड्रामा में वायलेंस दिखाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो प्रीवेलेंट है उसका मतलब होता है वाइडली स्प्रेड, ठीक है, जो कि हमारा क्या है, एक एडजेक्टिव है, ठीक है। तो अगर प्रीवेलेंट वर्ड हमारा एडजेक्टिव है, प्रीवेलेंट का मतलब होता है प्रचलित, ठीक है, तो नाउन क्या होगा हमारा, यहाँ पे नाउन क्या होगा, प्रीवेलेंट की जगह प्रीवेलेंट जो है वो हमारा क्या है, गलत है, क्योंकि ये एडजेक्टिव है और द के बाद में हमें क्या चाहिए है, हमें नाउन की रिक्वायर्ड है, ना कि एडजेक्टिव की रिक्वायर्ड है। तो नाउन हमारा जो होता है वो हमारा होता है प्रीवेलेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्रीवेलेंस जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा और प्रीवेलेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि हमारा एरर है सेकंड पार्ट में। लेट्स मूव ऑन द थर्ड क्वेश्चन। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो बोलता है द अर्थ कैन बी कंसिडर्ड अ केज और अ प्रिजन बिकॉज आवर चॉइसेस आर लिमिटेड टू, हमारी धरती एक जेल की तरह है क्योंकि हमारी चॉइसेस जो है वो लिमिटेड है। थर्ड पार्ट हमारा बोलता है अवर अवेलेबल अवेयरनेस एंड रिस्ट्रिक्टेड। अब अगर हम देखें तो हमें क्या लग रहा है, थर्ड पार्ट में हमें एरर लग रहा है, क्योंकि ये पार्ट हमें क्या लग रहा है, कुछ बोलने में कुछ अटपटा सा लग रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अवेयरनेस जो है यहाँ पे वो हमारा क्या है, नाउन है, क्योंकि इसके सफिक्स में हमें नेस देखने को मिल रहा है और नाउन आइडेंटिफाई करने का तरीका मैंने आपको अभी अभी बताया था, ठीक है। तो अवेयरनेस जो है वो यहाँ पे हमारा नाउन है। उसके बाद में हम ये वर्ड देखते हैं कि रेस्ट्रिक्टेड क्या है, तो रेस्ट्रिक्टेड जो है ये हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। और अगर आप रेस्ट्रिक्टेड को पहचान नहीं पा रहे हैं कि एडजेक्टिव है, तो आप एक सेंटेंस बना सकते हैं अपने दिमाग में, जैसे कि स्टूडेंट्स आर रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम द स्कूल, तो स्टूडेंट्स आर व्हाट, रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे नाउन है और उनकी क्वालिटी क्या बताएगी कि वो रेस्ट्रिक्ट हो चुके हैं, तो रेस्ट्रिक्टेड हमारे एडजेक्टिव के तौर पे काम करता है, राइट। अब यहाँ पे इनके बीच में एक वर्ड है एंड, जो कि क्या होते हैं, हमारे कंजक्शंस होते हैं। और कंजक्शंस की खास क्वालिटी क्या होती है कि वो नाउन को क्या करते हैं, नाउन से कनेक्ट करते हैं, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से कनेक्ट करते हैं। बट यहाँ पे तो हम क्या देख रहे हैं कि नाउन और एडजेक्टिव कनेक्ट हो रखे हैं, तो ये क्या हुआ, ये रॉन्ग हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, इस वर्ड रेस्ट्रिक्टेड को, यानी हम इस एडजेक्टिव को चेंज कर देंगे नाउन के अंदर, ठीक है। तो जो हमारा वर्ड रेस्ट्रिक्टेड होता है वो एडजेक्टिव होता है, बट इसको जब हम नाउन में चेंज करेंगे तो रेस्ट्रिक्टेड की जगह हम क्या कर देंगे, तो रेस्ट्रिक्टेड की जगह हम कर देंगे इसको रेस्ट्रिक्शन, और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा नाउन होता है, जो कि हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी कि हमारा जो एरर था वो था थर्ड पार्ट में और इसका करेक्ट आंसर होगा रेस्ट्रिक्शन। अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे, जो कि बोलता है sometimes it appears as if they were deliberately limiting their chances of survival in order to observe some customary or taboo। तो यहाँ पे जो हमारा वर्ड है customary, ये हमारा एक एडजेक्टिव है, ठीक है, और इसका मतलब होता है पारंपरिक तरीके से। ये हमारा एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है पारंपरिक तरीके से। और ये जो वर्ड है टैबू, इसका मतलब होता है निषेध, विच इज अ नाउन, ठीक है। तो ये एक नाउन है। और यहाँ पे जो ये और है, ये क्या कर रहा है, कंजक्शन का काम कर रहा है। अगेन सेम कॉन्सेप्ट कि नाउन हमेशा, कंजक्शन हमेशा नाउन को नाउन से कनेक्ट करता है, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से कनेक्ट करता है, प्रोनाउन को प्रोनाउन से कनेक्ट करता है। वो कभी भी एडजेक्टिव को नाउन से या फिर नाउन को एडजेक्टिव से या एडजेक्टिव को प्रोनाउन से कनेक्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कस्टमरी को चेंज करके हम नाउन बना देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इससे हमें ये तो पता चलता है कि एरर जो है वो हमारा थर्ड पार्ट में है। तो कस्टमरी को नाउन बनाने के लिए हम करेंगे क्या, तो कस्टमरी को हम नाउन बनाने के लिए चेंज कर देंगे कस्टम के अंदर, ठीक है। और कस्टम का मतलब होता है परंपरा, कस्टमरी का मतलब पारंपरिक तरीके से और कस्टम का मतलब परंपरा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कस्टम है ये हमारा क्या हो गया, तो यहाँ पे जो हमारा ये कस्टम है ये क्या हो गया, ये नाउन हो गया है, ओके। नेक्स्ट फर्दर हम मूव ऑन करते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन पे, जो कि हमें बोलता है स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज हैव अ लोअर चांस ऑफ बीइंग इम्पोज्ड एज कंपेयर टू फाइन्स। बहुत कठोर फाइन के बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो लागू हो, आर प्रोपोर्शनिएट टू द ऑफेंड। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो द है ये हमारा क्या है, आर्टिकल है, क्या है, आर्टिकल है। और जो वर्ड है ऑफेंड, उसका मतलब होता है अनॉय करना, किसी को इरिटेट करना, ठीक है, जो कि हमारा क्या होता है, एक वर्ब होता है, क्योंकि कोई काम हो रहा है यहाँ पे, वर्क हो रहा है, अनॉय करने का, इरिटेट करने का, ठीक है। और हम अच्छे से जानते हैं कि हमारे आर्टिकल के बाद में हमें क्या चाहिए है, नाउन चाहिए, यानी कि हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। तो ऑब्वियसली द के बाद क्या आएगा, ऑफेंड तो नहीं आएगा, मतलब ऑफेंड गलत है। तो यहाँ पे एरर है हमारा थर्ड पार्ट में। तो ऑफेंड को हम किस में चेंज कर देंगे, ऑफेंड को हम चेंज कर देंगे ऑफेंस में। ऑफेंस का मतलब होता है क्राइम, ठीक है, जो कि क्या है, एक नाउन है। तो यहाँ पे हमारा जो एरर है वो होगा थर्ड पार्ट में और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑफेंस।
मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हमें करना है आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। अब हमें ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन 6 देखते हैं। द एंग्री एट बीइंग लेफ्ट आउट वाज सीन अमंग द एम्प्लॉइज। अलग कर दिए जाने या शामिल न किए जाने का गुस्सा कर्मचारियों के बीच दिखाई दिया। तो यहाँ पे जो द है वो हमारा क्या है, आर्टिकल, और आर्टिकल के बाद में हमें क्या चाहिए होता है, नाउन चाहिए होता है। और एंग्री क्या है, एंग्री हमारा एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे जो हमारा एंग्री है वो क्या है, गलत है, क्योंकि ये क्या है, एक एडजेक्टिव है और हमें आर्टिकल के बाद में किसकी नीड है, नाउन की नीड है। इसीलिए हमारा जो ये पार्ट है, दिस पार्ट, द एंग्री एट, ये हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, he successful as a lawyer grew so fast that he soon had enough money to buy a house। अब यहाँ पे his के बाद में सक्सेसफुल, his क्या है, एक पजेसिव एडजेक्टिव है। और हमने पढ़ा था नाउन के फंक्शंस में कि किसी भी आर्टिकल या एडजेक्टिव के बाद में हमें क्या होती है, नाउन की जरूरत होती है, या फिर किसी भी आर्टिकल या एडजेक्टिव के बाद में नाउन हमेशा उनके साथ आता है। तो यहाँ पे क्या है, his के बाद में क्या है, सक्सेसफुल दिया गया हुआ है, जो कि क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो अगर सक्सेसफुल हमारा एडजेक्टिव है तो नाउन क्या होगा, तो नाउन होगा हमारा सक्सेस। सक्सेस हमारा नाउन होगा। इसीलिए हमारा जो एरर है वो है हमारे डी पार्ट में, ही इज सक्सेसफुल एज अ लॉयर। Now this is all for this video guys. If you found this lecture helpful, like the video and subscribe for more SSC English classes. In next video we will cover the more concept of noun and PYQs.